बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक्स, जिसके अंदर हमने पहला पॉइंट व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड माइंड कनेक्शन को डिस्कस करना है। ये जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक्स, इसके अंदर 5 पॉइंट मौजूद हैं और मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगी कि पहला पॉइंट जो है उसको कवर कर दूँ और थोरो एक्सप्लेनेशन आपको पेश कर दूँ, ताकि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये थोरोली क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूंगी। चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। आज के पॉइंट को स्टार्ट करें तो हमारा पॉइंट है व्हाट इज लैंग्वेज एंड माइंड कनेक्शन। जो रिसर्च आर्टिकल मैंने लिया है वो MD मंजूर हुसैन का लिया है। ये इनका एक रिसर्च आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है रेसिप्रोसिटी ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज। ये साइकोलिंग्विस्टिक्स की रीजनिंग इन्होंने दी हुई है, जिसके अंदर बेसिकली वो यही रेसिप्रोकल रिलेशन बता रहे हैं ह्यूमन माइंड का लैंग्वेज के साथ। वो बता रहे हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें कि ह्यूमन माइंड और लैंग्वेज का क्या कनेक्शन है, तो वो इन चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो इंसान के माइंड का एक्सप्रेशन है, यानी कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें लैंग्वेज बताती है। लैंग्वेज बेसिकली इंसान के थॉट, इमोशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो कि वो माशरे में, सोसाइटी में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कर रहा है, उसके बारे में बताती है। फर्दर वो बताते हैं कि ह्यूमन माइंड और लैंग्वेज के दरमियान में क्या रेसिप्रोसिटी है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। वो कहते हैं ये दो तरफा सड़क है, यानी कि 2 वे रिलेशन है। ह्यूमन माइंड जो है वो लैंग्वेज से कनेक्टेड है और लैंग्वेज ह्यूमन माइंड से कनेक्टेड है, यानी कि लैंग्वेज जो भी इंसान प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके माइंड को एक्सप्रेस कर रही है और प्रोड्यूस भी माइंड ही कर रहा है, यानी कि माइंड लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है और जो माइंड में चल रहा होता है वो लैंग्वेज इजहार करती है, यानी कि वो लैंग्वेज को भी एक्सप्रेस करती है। लैंग्वेज माइंड को एक्सप्रेस कर रही है और माइंड बेसिकली लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो ये कहते हैं दो तरफा रिलेशन है, यानी कि अंदरूनी भी चल रहा है और बैरूनी भी चल रहा है। बैरूनी सोसाइटी से कनेक्टेड है और अंदरूनी इंसान के माइंड से कनेक्टेड। थर्ड पॉइंट के अंदर वो बताते हैं कि ये जो लैंग्वेज है बेसिकली ये क्या है, ये टूल है। लैंग्वेज का रोल है ह्यूमन की थॉट्स को रिप्रेजेंट करना। तो ह्यूमन एज अ टूल लैंग्वेज को यूज़ करता है अपनी इंटरनल थॉट्स बयान करने के लिए, लोगों को अपने आप को समझाने के लिए, लोगों को समझने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। लैंग्वेज एक टूल है, एक ब्रिज है कम्युनिकेशन का दिमागों के दरमियान में, माइंड के दरमियान में, और ये इसी तरह वर्क करता है लोगों के लिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट वो देते हैं कि लैंग्वेज एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो इंसान देख के सीख जाता है। लैंग्वेज हमें पता है ज़बान को कहते हैं। इस पॉइंट के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि कोग्निटिव ग्रोथ जो इंसान की होती है, जो चीज़ें वो खुद ब खुद सीख जाता है, जैसे कि ज़बान बोलना, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वो इतनी कम उम्र में भी लैंग्वेज को सीख जाता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द लोग बोल रहे होते हैं और कोग्निटिव लर्निंग उसके अंदर चल रही होती है और इस तरह वो लैंग्वेज सीख लेता है। तो बहुत सारे लोग जिनकी कॉग्निटिव लर्निंग नेचुरल होती है वो ज़बान आराम से सीख लेते हैं, और जिन लोगों का इस फंक्शन के अंदर डिसेबिलिटी होती है वो लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल भी बड़ा मुश्किल से करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड ऑन लैंग्वेज। इंसान के दिमाग का लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर इंसान घबराया हो, परेशान हो, उसने स्टेज पे जाके स्पीच देनी हो तो उसकी लैंग्वेज भी वैसे ही प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक इंसान की इमोशनल स्टेट जो है वो उसकी लैंग्वेज को बड़ा इफेक्ट करती है। उसके मैनर, टूर और कौन से वर्ड उसने किस जगह पे यूज़ करने हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर वो स्टेज पे मौजूद है, उसने स्पीच देनी है और वो घबरा रहा है तो वो अटक अटक के बोलेगा। बेशक उसको ज़बान आती है, वो फ्लुएंट है उस ज़बान के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी मेंटल कंडीशन जो है वो हमारे लैंग्वेज जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं तब भी नज़र आ रही होती है। सिक्स पॉइंट वो ये देते हैं कि इंसान की जो लैंग्वेज है वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है? हम जितनी ज़बानें जानते हैं, हम जितनी ज़बानों में नॉलेज हासिल करते हैं, हम जितनी ज़बानों का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे कोग्निटिव प्रोसेस को, हमारे लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर जो लोग हैं वो बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव भी मल्टीपल हो सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मल्टीपल हो सकती है। इसको जब हम रूरल लाइफ से या फिर हम गाँव के लोगों से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो बताते हैं कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ मीनिंग मेकिंग। इस पॉइंट के ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और इस पॉइंट के अंदर वो कहते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वो अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। लैंग्वेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है। लैंग्वेज डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट, इमोशन, रिलेशनशिप के ऊपर, किन लोगों के, स्पीकर के लिसनर के दरमियान और लिसनर के स्पीकर के दरमियान।
कोई पोइट जब पोइम को लिखता है तो आने वाले क्रिटिक्स उसकी हज़ारों इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो कैसे इतने सारे मीनिंग उससे निकाल लेते हैं। ये बेसिकली कम्प्लेक्सिटी है मीनिंग इंटरेक्शन की, मीनिंग एक्सट्रैक्शन की, और ये हमारे माइंड को और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाता है। एंड के अंदर वो यही बताते हैं कि इंसान का जो दिमाग है और लैंग्वेज जो है ये आपस में गुच्छे की तरह कनेक्टेड है, यानी कि ये एक दूसरे से सर्कुलर मोशन के अंदर कनेक्टेड है, और यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन अगर बिल्कुल फ्लुएंट हो, नॉर्मल हो और अडॉप्टेबल टू द मेंटल हेल्थ हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान का माइंड नॉर्मल होना ज़रूरी है, यानी कि तमाम साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमारी लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, यानी कि ह्यूमन एक्सप्रेशन को कनेक्ट करती है। तो एक इंसान अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है बहुत सारे फैक्टर्स से। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को मैंने अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।